Hello friends, how are you? I'm sure you're enjoying yourselves, doing hard work the way I keep on telling you. Stay natural, stay natural. There were two friends. Listen this anecdote very attentively. There were two friends. One friend went to learn some poetry, etc. The other friend started learning some business. दो दोस्त थे, एक पोइट्री सीखने, पोएम लिखने चला गया, गीतकार बन गया. दूसरा जो था वो अपना बिजनेस करने लगा. जब दोनों मिले तो उसने कहा, जो प्रोफेशनल बिजनेसमैन बन गया था अपने दोस्त को, कि भाई ये तो बता यार, कौन कौन सी तूने कविताएं लिखी है ना, कविता सुना. उसने उसको एक कविता सुनाई. उसने कहा मजा नहीं आया यार, मजा नहीं आया. नो, इट्स नॉट दैट गुड, यू नो. उसने दूसरी कविता भी सुना दी. उसने कहा यार, नो, इट्स नॉट गुड, यू मस्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, दिस इज नॉट गुड. यही आपके साथी आपको कहेंगे, नहीं नहीं ऐसे कैसे आ जाएगी, ऐसे कैसे हो जाएगा, नो नो ऐसे नहीं होता, ऐसे कुछ सीख जाता है क्या. सब ऐसे ही सीखते हैं. अब फ्रेंड जो दूसरा सुना रहा था कवि, उसने कहा भाई तेरे को ये पॉइंट्स पसंद नहीं आई मेरी लिखी हुई. कहता नहीं, कहता तू थोड़ा इंप्रूव कर, अपने आप को वोकेबुलरी इंप्रूव कर, अपना सिस्टम इंप्रूव कर, लैंग्वेज इंप्रूव कर. उसने कहा भाई पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी की थी, दूसरी जॉन कीट की थी, अपनी तो मैंने पढ़ी ही नहीं है अभी. सो डोंट गेट जज्ड बाय पीपल, डोंट गेट जज्ड बाय पीपल. लोगों को जज मत करने दो. यू आर योर सेल्फ द बेस्ट जज. नाइदर गेट जज्ड नॉर बी जजमेंटल. JUDGEMENTAL. जजमेंटल होता है कैसे, पर अबे कुछ नहीं है, ऐसी ही है. इफ यू आस्क मी समथिंग अबाउट शेयर मार्केट, or for that matter even A plus B whole square, I'll not be able to say I'm sorry, I don't know, I won't be judgmental. लेकिन लैंग्वेज में बड़े जजमेंटल हो जाते हैं. उसने ये वर्ड गलत लगा दिया, उसने ये ग्रामर गलत बोल दिया. तो वो जो दोस्त जिसने पोइट्री लिखी थी उसको पता था ये ऐसे ही करेगा, ये ऐसे ही करेगा, इसलिए उसने रविंद्रनाथ टैगोर और जॉन कीट्स की पोएम उसको सुना दी. वगैरह कुछ नहीं, मजा नहीं है. दुनिया पागल पड़ी है उनके पीछे. सो व्हाट माय पॉइंट इज, मैसेज इज, डोंट गेट जज्ड बाय एनीबडी. यू हैव योर ओन एम, फॉलो योर एम, फॉलो सूट, अचीव दैट. Nobody will appreciate you. Most of your friends will criticize you. Get that criticism in positive way. In positive way. कई बार मुझे स्टूडेंट से कहते हैं, अभी क्लास में एक मैडम हैं, तो वो मेरे से कह रहे थे सर मैंने ना किसी को बताया नहीं, मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, पर मैं सीख रही हूँ अब. मैंने कहा मैडम आपको तो पोस्टर लगवाने चाहिए. जो भी कोई अंग्रेजी सीख रहा है, हिंदी सीख रहा है, पंजाबी सीख रहा है, बिजनेस सीख रहा है, मैनेजमेंट सीख रहा है, कोई भी कुछ सीख रहा है, उसको तो पोस्ट लगवाना चाहिए. तो वो क्यों, उससे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है. आप कह चुके हो, यू ऑलरेडी सेड टू 100 ऑफ फ्रेंड्स कि मैं अंग्रेजी सीख रही हूं, तो आप प्रयास करोगे, योर एफर्ट्स विल बी मैनीफोल्ड. नहीं बताओगे किसी को, तो बताया तो मैंने किसी को है नहीं, टेंस मेरे को आ गए, मॉडल भी आ गए, वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफिकल्ट, छोड़ो, लीव इट. नो, पोस्ट छिपो और छिपाओ. आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग. छिपाने की क्या बात है, व्हाट इज देयर टू बी हिडन अबाउट, व्हाई डू यू वांट टू हाइड इट. और तो आप इतने गहने लेते हैं, कपड़े लेते हैं, दिखा दिखा के लोगों को, बाबू जी ऐसे कर करके, ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का, देखो मैंने ये टी शर्ट इस कंपनी की पहन रखे, जूते इसके पहन रखे हैं. और लैंग्वेज की बारी आई तो आप छिपा रहे हो. एंड यू वांट टू डू दैट थिंग क्लैंडस्टाइनली, CLANDESTINELY, चुपके चुपके, क्लैंडस्टाइनली,
चुपके चुपके, एक फिल्म भी आई थी धर्मेंद्र जी की और अमिताभ बच्चन जी की, चुपके चुपके। इट वॉज अ वंडरफुल कॉमेडी फिल्म। इफ यू गेट टाइम, डू सी इट, यू विल लव इट, यू विल एंजॉय इट। एनीवे, तो मैंने आपको बता दिया है, आपको किसी के द्वारा जज नहीं किया जा सकता है। यू आर द बेस्ट जज, यू आर द पर्सन हु यू आर अ टोटल पर्सनैलिटी, कंप्लीट पर्सनैलिटी इन योर सेल्फ। और ना दूसरा काम आपने करना है, जजमेंटल भी नहीं होना है। किसी ने गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, आपको दीजी लगाना भी नहीं आता, अब यहां भर लगना था, आपने बाज लगा दिया। डोंट डू दैट। एप्रिशिएट, प्रेज, एंड देन say with a very polite, smiling way, I'm sorry, you are speaking good English, but ये इसकी जगह वाज लगाना था। That's all. वो भी खुश, आप भी खुश। You are also learning simultaneously. So is it clear? Don't neither judge nor get judged, and don't be judgmental. Don't be judgmental. I have been to US and all other countries. When I find people speaking there, nobody is judging you. आपने एन लगाया, दा लगाया, आल लगा दिया। कई बार वो अंग्रेजी बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं आई एम गोइंग देयर। अब हमारे हिंदुस्तानी जब जाते हैं तो आई एम नॉट नहीं बोलना आता, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं ये। इनको तो हेल्पिंग वर्ब भी लगाना नहीं आता। एक्चुअली वो बोला एंट, AIN अपॉस्ट्रोफी T, आई एम नॉट। हमें वो समझ नहीं आ रहा। ये चीजें आ जाएंगी। आई टीच यू ऑल दिस थिंग, बट गो स्टडीली, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अभी पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा है, गो स्टेप बाय स्टेप, डोंट जंप अननेसेसरी। उससे कुछ नहीं होना। दिस इज कॉल्ड फ्रॉगी एटीट्यूड। इसको क्या कहते हैं? फ्रॉगी एटीट्यूड। मेंढक वाला होता ना, मेंढक, देखा ना आपने मेंढक को? ऐसे थोड़ी देर में गए पानी में, हो गया काम, डन। सो एनीवे, आई होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू पुट इन योर माइंड। समझना बहुत आसान है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इजी, बट मेकिंग अंडरस्टैंड अदर और मेकिंग अदर्स अंडरस्टैंड इज वेरी डिफिकल्ट। ऑलवेज रिमेंबर दैट। शुड आई कम टू द पॉइंट टुडे? ऑलराइट, सो द फर्स्ट वर्ड इज डेट रिडन। इसको बी नहीं बोलना है आपने, बी साइलेंट है, बी साइलेंट है। ये डेट है। डेट रिडन का मतलब होता है कर्जे के नीचे दबे हुए। सम पीपल इन आवर कंट्री आर डेट रिडन बिकॉज ऑफ मनी लेंडर्स, बिकॉज ऑफ बैंक्स, एंड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग मनी। Debt ridden. This Pakistan is debt ridden because China has given lot of liberal loan. पैसे देते रहे, खाओ खाओ खाओ, मुफ्त का खाओ। वो बोलते थे मुफ्त का तो था नहीं वो। That was not charity. Now that is in billions and billions. So debt ridden means कर्जे में दबा हुआ। कर्जे में दबा हुआ, इस वर्ड को आपने डेबिट से नहीं मिलाना है। डेबिट का मतलब माइनस होता है। आपने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में डाला, वो चेक आपके अकाउंट से डेबिट हो गया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ये वो टर्म है, इकोनॉमिक टर्म है वो। डोंट ऐड दिस डेट इनटू दैट। फियर रिडन, भय से ग्रस्त। पीपल इन गाजा आर फियर रिडन, डर से कांपे हुए। इवन इन हांगकांग वेयर द फायर हैज गटेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन ऑल दोज बिल्डिंग्स, दे आर फियर रिडन, डरे हुए हैं। सो फियर रिडन मीन्स डरे हुए हैं। नाउ वी कम टू फ्लड रिडन। अभी पूरे हिंदुस्तान में कई जगह बारिश हुई, हैवी बारिश हुई, हैवी रेन्स हुई, देयर वर इंसेसेंट रेन्स एंड मेनी एरियाज वर फ्लड रिडन, जहां बाढ़ आ गई और जो एरियाज थे वो क्या हो गए? सबमर्ज्ड, पानी में डूब गए। और सारी फसलों का क्या हो गया? मैरून्ड, सत्यानाश। ऑल क्रॉप्स वर मैरून्ड, MARWNED। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, पॉवर्टी रिडन, गरीबी से ग्रस्त। गरीबी से ग्रस्त। मोस्ट ऑफ द
countries in the world are poverty ridden. सुबह भी खाने को नहीं है, शाम को और दोपहर को किसने देखा? That is poverty ridden. गरीबी से त्रस्त हैं, गरीबी से त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, भरे हुए हैं. Then we have a word bedridden. Bedridden is very unfortunate word. जब कोई आदमी बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से बिस्तर पर लेट जाता है, अब उठ नहीं सकता, he is not able to do his domestic chores or his manage himself, so that is called bedridden. That is called bedridden. यहाँ मैं एक वर्ड आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो बहुत अच्छा वर्ड तो नहीं है, वेजिटेबल. अब आप कहेंगे वेजिटेबल तो आप खाते ही हैं, उसमें नया क्या बता रहा हूं मैं? जी बहुत बहुत अच्छी बात है, यू आर राइट, बट लिसन टू मी. वेजिटेबल का मतलब होता है जिसका ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसका वो ब्रेन डैमेज हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता है. ही इज वेजिटेबल. अनफॉर्चुनेटली कईयों का एक्सीडेंट्स होता है, हादसा होता है, ट्रेजेडी होती है, एंड दे आर वेजिटेबल. दे आर वेजिटेबल का मतलब क्या हुआ? टोटली पैरालाइज्ड. Totally paralyzed, crippled, handicapped. ये बहुत अच्छे शब्द नहीं है, ये यूज नहीं करते हैं आमतौर पर. अमेरिका में ये वर्ड नहीं यूज किया जाता, बट इंग्लैंड में ये वर्ड यूज किया जाता है. Therefore you can use this word, but avoid this word. You can use the word in place of vegetable, totally paralyzed or crippled or handicapped. अब हम बात करते हैं सुपरस्टिशन की. सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास. तो इसमें तो हम सबसे आगे हैं. अब सुपरस्टिशन को आपने ध्यान से पढ़ना है. ये सुपर है और ये स्टिशन है. इसको सुपरस्टिशन पढ़ते हैं आमतौर पर. क्या पढ़ते हैं? सुपरस्टिशन. ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये सुपरस्टिशन है. सुपरस्टिशन एस इसके साथ जा रहा है, देखो अगले वर्ड के साथ. सुपरस्टिशन बोलिए. सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशियस, जो अंधविश्वासी होते हैं. सो वी आर सुपरस्टिशन रिडन. हम लोग अंधविश्वासों में, हमारे ये धागा बांध लो, ये वाला एम्यूलेट ले लो, ये वाला एम्यूलेट. एम्यूलेट होता है जिसको हम कहते हैं गंडा या तावीज. कभी यहां बांधते हैं, कभी यहां बांधते हैं, कभी यहां बांधते हैं. दैट इज गंडा या तावीज. एम्यूलेट बांध लो, हैं पीपल के पेड़ पे सुबह इतने बजे पानी दे के आओ, ये करो वो करो. दैट इज अपॉन यू. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज these are all superstitions, supposed to be superstitions, right? अंधविश्वास. So our society is gripped with superstition, या our society is superstition ridden. से त्रस्त है, से भरी हुई है, से ग्रस्त है. Sorry. So are these words clear? You can use these for now. You will find tomorrow, open the newspaper, on third page, first page or fourth page. You will find either of the word. Either of the word anywhere. So keep learning. All the best. God bless you. Thank you.